धूमेनाव्रियतो वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेदेनमावृतम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। और आज से तो हमारे यहाँ से आज से वैदिक ज्योतिषी के आधार पर और भारतीय पंचांग पद्धति के आधार पर वैदिक ऋषियों के द्वारा आज से ही ब्रह्मा जी के द्वारा हमारी सृष्टि के रचना का आरंभ किया था, जिसको बनाने में उन्हें पूरे 7 दिन लगे थे। हाँ, सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी को 7 दिन लगे थे और तब जाकर के इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आज से हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और यहां से अब हमारे अगले 1 वर्ष तक ये जो संवत्सर है, जिसका नाम राक्षस संवत्सर है, इसका और इसके अंतर्गत हमारा जीवन यापन होगा। मतलब इसके प्रभाव में हम रहेंगे। जहां मंगल का आधिपत्य देखा जा रहा है, वहीं पे कई प्रकार के लाभ और अलाभ की स्थितियों को भी देखा जाएगा, पर उस पर चर्चा मेरी नहीं है। नव वर्ष आरंभ हो रहा है तो आपको सबसे पहले इस वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके मंगल की कामना करता हूं। खुश रहें आप, प्रसन्न रहें, हमेशा निरंतर निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहें। हमारा विश्व, हमारा ब्रह्मांड निरंतर प्रत्येक दिन अच्छी स्थिति को प्राप्त करता रहे। मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, पर एक ही बात कहता हूं, हम निरंतर बौद्धिक रूप से चेतना के स्तर को विकसित करते रहें। हम निरंतर ही अच्छे बनते रहें, चाहे वो किसी भी स्थिति की बात हो। यह नववर्ष हम सभी लोगों के लिए परिपूर्णता का एहसास करा दे, बस यही बात है और कुछ भी नहीं। क्या चाहिए? आपके पास आपका सर्वस्व बना रहे, ये कामना करते हैं। लेकर आने वाला था आज के पंचांग के बारे में, कुछ चर्चा करने वाला था, फिर सोचा नहीं, बस यूं ही बता दूं। शुरू करते हैं। नव वर्ष में आपकी कुंडली में जरा विचार करिएगा कि कितने धन योग बन रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो इस बात पे पूर्णतया केंद्रित है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में, जरा ध्यान से समझिएगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में या उसके जीवन में कितने तरीके से उसकी कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। आज का कार्यक्रम बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपको आपकी कुंडली देखने पे मजबूर कर सकता है कि आपकी कुंडली में वास्तव में कितने प्रकार के धन योग का निर्माण हो रहा है। जैसे बनते हैं उसे मैं बताते चल रहा हूं, आप इसे जरा ध्यान से समझते जाइएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ भी बता दूंगा, कहीं रुकना नहीं है। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू है और खत्म यहां तक होगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे प्रधान सवाल क्या होता है? पंडित जी, मेरी कुंडली में धन योग है कि नहीं है ना? ऐसा ही पूछते हैं आप। तो उस सवाल के उत्तर को देने के लिए एक सीधा सा सवाल और उसके सीधे से उत्तर नहीं हो सकते। उसके उत्तर कई तरीके से दिए जा सकते हैं, जिसमें से यह देखना होता है कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में कितने प्रकार से कई धन योग का निर्माण हो रहा है। आपकी कुंडली में अगर जितने ज्यादा धन योग का निर्माण हो रहा होगा ना आपकी कुंडली में, उतने ही आप धनवान और उतने ही श्रेष्ठ बनते जाते हो धन के मामले में। बस इतनी सी बात है। बस इसको देखने आना चाहिए कि आपकी कुंडली में कितने प्रकार से कई, मतलब 1 हुआ कि 2 हुआ कि 3 हुआ कि 4 हुआ कि 5 हुआ कि 7 हुआ कि 10 हुआ कि 12 हुआ, कितने प्रकार से धन योग का निर्माण हो रहा है। उसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपके पास धन की स्थिति होगी। अगर एक ही मात्र धन योग बन रहा होगा तो निसंदेह आपके पास धन की थोड़ी कमी होती है। अगर 2 तरीके से तो उससे ज्यादा, 3 तो ज्यादा, 4 तो ज्यादा, ऐसे ये संख्या क्रमशः बढ़ती सी जाती है। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं। कैसे बनता है? सबसे पहले लग्न के अधिपति अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो ये ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो ये अपने आप में धन योग हो जाता है। क्लियर है? जो भी यहां पे अंक लिखा हो उस अंक का अधिपति यहीं बैठा हो तो इसे धन योग कहा जाता है। दूसरी बात, लग्न में किसी भी उच्च राशि का निर्माण हो जाए, जैसे कोई भी उच्च राशि, जैसे सूर्य की उच्च राशि मेष बन गई, चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ बन गई,
उसके बाद मंगल की मेष राशि मकर बन गई, बुध की मेष राशि कन्या बन गई, गुरु की उच्च राशि कर्क बन गई, शुक्र की उच्च राशि मीन बन गई, शनि की उच्च राशि तुला बन गई, राहु वृषभ राशि का उच्च का होकर के बैठा हो तो ठीक है। अगर किसी भी उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के लग्न में हो रहा हो तो यह भी धन योग घटित करता है। ध्यान से समझिएगा, कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, बता देता हूं, पहले कहीं जाना नहीं है। लग्न में ही कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो ये भी धन योग और धन लाने की स्थितियों को दिखाते हैं। ये तीन तरीके की स्थितियां अगर लग्न में बन रही हो तो व्यक्ति को धन योग, व्यक्ति की कुंडली में धन योग घटित हो जाता है। क्लियर है? यहां पे कोई भी ग्रह नीच का, अब सिर्फ यही बात देखनी है। अब उसके बाद धन भाव पे आ जाइए। लग्न पे ही अभी और चर्चा कर लूं तो अगर लग्न के अधिपति लाभ में बैठे हों तो ये धन योग होता है। अगर लग्न के अधिपति लाभ में बैठे हों तो ये धन योग होता है। अगर लग्न के अधिपति एकादशवें में बैठे हों या नवें में बैठे हों तो धन योग हुआ। लग्न के अधिपति एकादश में, लग्न के अधिपति नवें में बैठे हों तो धन योग होता है। इससे भी व्यक्ति भाग्यशाली और भाग्य में धन को प्राप्त करने वाला होता है। धीरे धीरे समझना है। लग्न के अधिपति अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों तो यह भी धन योग घटित करने वाले योगों के अंतर्गत इसकी गिनती होती है। चौथी बात कि अगर लग्न के अधिपति धन भाव में जाते हों तो यह धन योग होता है। अब इतनी सारी चीजें केवल लग्न से अगर किसी न किसी तरीके से बन रही हो, या तो लग्न के अधिपति लग्न में, या तो लग्न में उच्च राशि बनी, तो अगर लग्न में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो लग्न के अधिपति लाभ में बैठे हो तो धन योग, लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे हो तो धन योग, लग्न के अधिपति पंचम में बैठे हो तो धन योग, लग्न के अधिपति धन भाव में बैठे हो तो धन योग। इतने तरीके से इस प्रकार से धन योग का निर्माण हुआ। दूसरी बात, लाभ के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, यहां से चिन्ह खींचना शुरू किया। लाभ के अधिपति अगर जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हो तो धन योग, लाभ के अधिपति अगर लग्न में बैठे हो तो धन योग, लाभ के अधिपति अगर चतुर्थ में बैठे हो तो धन योग, लाभ के अधिपति अगर पंचम में बैठे हो तो धन योग, लाभ के अधिपति अगर नवम में बैठे हो तो धन योग। इतने तरीके से लाभ भाव से धन योग का निर्माण होता है। क्लियर है? अब तीसरे भाव पे आते हैं। धन भाव के अधिपति अगर धन भाव में बैठे हो तो धन योग बनता है। धन भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हो तो धन योग बनता है। धन के अधिपति अगर चतुर्थ में बैठे हो तो भी धन योग बनता है। धन के अधिपति अगर भाग्य भाव में बैठ रहे हो तो भी धन योग बनता है। मतलब यहां के जो अधिपति बनते हैं, जैसे 3 नंबर लिखा तो यहां के अधिपति हो गए बुध, और वही बुध अगर भाग्य भाव में जाकर के बैठे हो तो यह धन योग होता है। क्लियर है? धन के अधिपति लाभ में बैठे तो धन योग होगा। अब धन भाव के अधिपति लाभ में बैठ जाएं तो धन योग होता है। इसे महाधनी योग कहा जाता है। नव वर्ष पे आपको धन के बारे में बताना जरूरी था, इस वजह से सोचा बता दो। तो इतने तरीके से यहां पे अगर कोई उच्च राशि के गुरु बैठे हो और किसी ग्रह के साथ बैठे हो, धन भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हो तो यह धन योग होता है। धन भाव में कोई उच्च का ग्रह अकेले न बैठ करके किसी ग्रह के साथ बैठा हो या गुरु के साथ बैठा हो तो यह धन योग होता है। क्लियर है? अब तीसरे भाव पे आते हैं। तीसरे भाव से धन योग का निर्माण कैसे होगा? तो धन भाव, तीसरे भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जाते हो तो यह धन योग होता है। व्यक्ति पराक्रम से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ धन अर्जित करता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति अगर भाग्य भाव में बैठे होते हैं तो भी धन योग बनता है, क्योंकि पराक्रम से व्यक्ति का भाग्य बढ़ता है और पुनः भाग्य भाव में बैठ करके वो पराक्रम को सफल करने का योग बना देता है, जिससे कि व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है? पराक्रम भाव के अधिपति अगर अपनी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में, लाभ भाव में बैठे हों तो भी धन योग बनता है। अब ये बोर्ड काफी गंदा हो गया है, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, तब चौथे भाव पे आता हूं। यहां तक मैंने आपको 3 भावों से क्रमशः धन योग कैसे बनता है ये बताया। चौथे भाव से कैसे धन योग बनेगा? चौथे भाव के अधिपति लग्न में बैठे हों तो धन योग बनता है। चौथे भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के भाग्य से संबंध बना लेते हों तो धन योग बनता है। मतलब यहां के अधिपति हुए और यहां बैठ गए। चौथे भाव के अधिपति अगर लाभ से संबंध बना लेते हों तो यह धन योग होता है। यहां के अधिपति हुए, यहां बैठ गए। यहां से इतने तरीके से धन योग बनता है।
साथ ही साथ चौथे भाव के अधिपति अगर अपने भाव से सप्तमस्थ जाकर के पुनः वापस देख रहे हैं तो ये धन योग होता है। ये चौथे भाव से बनने वाले इतने सारे धन योग होते हैं। क्लियर है? अगर चौथे भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठ जाते हो तो ये धन योग होता है। माता से लाभ के रास्ते ये खोलता है, माता से संबंध अच्छे होते हैं और व्यक्ति के माता से संपूर्णतया लाभ की स्थितियां बनती हैं। ये चौथे भाव से इतने प्रकार से धन योग का निर्माण होता है। अब जरा पंचम भाव पे आइए, तो पंचम भाव के अधिपति अगर लग्न में बैठ रहे हो तो धन योग होता है। पंचम के अधिपति अगर द्वितीय में बैठ रहे हो तो धन योग होता है। पंचम के अधिपति अगर चतुर्थ में बैठ रहे हो तो धन योग होता है। पंचम के अधिपति अगर नवम में बैठ रहे हो तो धन योग होता है। पंचम के अधिपति अगर दशम में बैठ रहे हो तो धन योग होता है। पंचम के अधिपति अगर एकादशवें में बैठ रहे हो तो धन योग होता है। बस इतने तरीके से पांचवें भाव से धन योग का निर्माण होता है। ठीक उसके बाद अगर हम छठे भाव से देख रहे हैं तो अगर छठे भाव से धन भाव के निर्माण की बात करते हैं तो अगर यहां के अधिपति अगर दशम में बैठे हों तो व्यक्ति के नौकरी से या अपने पूर्वजों के साथ जुड़ करके धन योग का निर्माण करता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर छठे भाव के अधिपति दशम में बैठे हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़ करके या खुद का या पूर्वजों का व्यवसाय संभाल करके धन अर्जित कर लेता है। अगर छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हों, जैसे यहां के अधिपति अगर धन भाव में बैठ जाते हों तो भी ये धन योग का निर्माण करते हैं, पर यहां पे व्यक्ति का संबंध ऋण से रहता बनता रहता है। क्लियर है? ये छठे भाव के अधिपति की बात हो गई। अगर छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में आठवें भाव में बैठ जाते हैं तो विपरीत परिस्थिति लाते हुए या फिर वो ग्रह जो है उससे संबंधित क्षेत्रों में विपरीत परिस्थिति बनाने के बाद धन योग का निर्माण करता है। मतलब वो तब धन लेके आता है। पहले वो थकाएगा, पहले परेशान करेगा, पहले आपको दौड़ाएगा, फिर धन देने को और देने को आतुर होता है। ये छठे भाव से संबंधित इतने प्रकार के धन योग बनते हैं। अब जरा विचार करिए सप्तम भाव के अधिपति। अब अगर हम यहां की बात करते हैं तो अगर सप्तम के अधिपति भाग्य से संबंध बना लेते हैं तो धन योग बनता है। दांपत्य में बंधने के बाद व्यक्ति के पास धन के आने की स्थितियां खुल जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में दांपत्य जैसे ही वो दांपत्य के सूत्र में बंधता है उसके जीवन में धन के आगमन की स्थितियां बन जाती हैं। क्लियर है? सप्तम के अधिपति अगर एकादशवें भाव में बन जाते हैं या बैठ जाते हैं तो धन योग बनता है। अगर सप्तम के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठ जाते हैं तो धन योग बनता है, पर लग्न के अधिपति सप्तम में बैठेंगे तो नहीं। लग्न के अधिपति लग्न को देखेंगे तो लग्न को बलि बनाएंगे, पर सप्तम के अधिपति चूंकि ये डेली बेसिस के इनकम का भाव होता है, यहां व्यवसाय से यहां का विचार किया जाता है और यहां के अधिपति अगर लग्न में बैठ जाएंगे तो ये धन योग हो जाता है। तो यहां के अधिपति अगर लाभ में बैठे, यहां के अधिपति अगर लग्न में बैठे, यहां के अधिपति सप्तम के अधिपति अगर द्वितीय में बैठ जाएं तो व्यक्ति व्यवसाय करने वाला होता है और अपने बल पर धन अर्जित करके धन का संचयन करता है। क्लियर है? आठवें भाव के अधिपति अगर आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को दूर से दूरस्थ जाकर के दूर स्थापित होकर के धन लाने की स्थितियों में ले जाता है। आठवें भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो ये पूर्वजों से प्राप्त धन का आगमन और उसका दरवाजा खोलते हैं। व्यक्ति पैतृक संपत्ति का मालिक होता है और आसानी से गुप्त धन और गुप्त तरीके से धन को अर्जित करने की स्थिति में जाता है। अष्टम भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाते हैं तो यह धनदायक होता है और व्यक्ति को कई प्रकार से अनायास धन की प्राप्ति और अनायास वो धन का नुकसान भी कराता है। यहां पे अब दोनों चीजें ही घटित हो जाती हैं। वो जो प्राप्त करेगा वो उसी दशा में या उसी दशा के अंतिम काल में सब खत्म भी हो जाता है। नवें भाव से अगर विचार करते हैं तो अगर नवम भाव के अधिपति लग्न में बैठ जाते हैं तो यह महाधनी योग होता है, इसे धनवान योग कहा जाता है। अगर नवम भाव के अधिपति लाभ में बैठ जाते हैं तो इसे महाधनी योग या धनवान योग कहा जाता है। अगर नवम भाव के अधिपति धन भाव में बैठ जाते हैं तो इसे महाधनी योग या महाभाग्यशाली योग या धन योग भी कहा जाता है। अगर नवम भाव के अधिपति पंचम में बैठ जाते हैं तो इसे भी महाधनी योग कहा जाता है, इसे भी धनवान योग कहा जाता है। अगर
भाग्य भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठ जाते हैं तो इसे भी धनवान योग या धन योग कहा जाता है। अब ये कितने तरीके से आपकी कुंडली में कितने प्रकार के धन योग बन रहे हैं आप खुद से ही इसे गिन सकते हो। जितनी ज्यादा धन योग की संख्या बनी उतने ज्यादा व्यक्ति के धनवान होने के चांस बनते जाते हैं। अब ये बात बड़ी समझने वाली है, इसीलिए मैं पसीना बहा रहा हूं। साथ ही साथ अब दशम भाव पे आते हैं, तो अगर दशम भाव के अधिपति लग्न से संबंध बना लेते हो इसे लक्ष्मी योग धन योग कहा जाता है। दशम के अधिपति बने शनि, लग्न में बैठ गए। दशम के अधिपति बने मंगल, लग्न में बैठ गए, तो ये धन योग होता है। दशम के अधिपति अगर दशम में बैठे हों तो ये महाबली और महाधनी योग हो जाता है। दशम के अधिपति अगर एकादशवें में चले जाएं तो ये महाधनी योग होता है। दशम के अधिपति अगर धन से संबंध बना लें तो इसे धनी योग कहा जाता है, इसे धन योग कहा जाता है। दशम के अधिपति अगर पंचम में आ जाएं तो ये धन योग होता है, इसे भी धनवान योग कहा जाता है। क्लियर है? दशम के अधिपति अगर छठे में आ जाएं तो व्यक्ति नौकरी से धन अर्जित करता है। सीधा वही बात कि छठे के अधिपति थे, दशम में बैठ गए तो नौकरी और अपने व्यवसाय से व्यक्ति धन अर्जित करता है। क्लियर है? वही बात अब एकादशवें पे करते हैं, तो एकादशवें के अधिपति अगर दशम में आ जाएं तो धन योग बनता है। एकादशवें के अधिपति अगर लाभ में धन भाग्य में आ जाएं तो धन योग बनता है। एकादशवें के अधिपति अगर 12वें चले जाएं तो विदेश से व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। एकादशवें के अधिपति अगर लग्न में आ जाए तो मैंने बताया धन योग होता है। एकादशवें के अधिपति अगर पराक्रम में आ जाए तो धन योग होता है। एकादशवें के अधिपति अगर पंचम में आ जाए तो धन योग होता है। 12वें पे विचार करने की बात है। 12वें भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी तो धन सही जगह पे खर्च होता है। 12वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा और वहीं पे शुभ ग्रह की राशि बन गई तो वो धन सही जगह पे धर्मार्थ और धर्म के कार्य में और सही जगह पे निपुणता से खर्च होता है। 12वें भाव में कोई पापग्रह की राशि बन जाए या कोई पापग्रह बैठ जाए, कोई नीच का ग्रह बन जाए शनि और शुक्र को छोड़ करके, तो यह धन गलत जगहों पे खर्च होता है। अगर स्वयं शुक्र यहां विराजमान होते हों, उच्च के होते हों, तो व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं होती है, व्यक्ति धनवान बना रहता है। ये 12वें भाव से क्रमशः कई प्रकार के असंख्य धन योगों का निर्माण होता है। जितने ज्यादा मात्रा में आपकी कुंडली में धन योग का बनना होगा उतने ही ज्यादा मात्रा में आपके जीवन में धन आगमन की स्थिति खुलती है और धन की स्थितियां बनती हैं। अब जरा विचार कर लेना कि आपकी कुंडली में कितने तरीके से कौन कौन से भाव के अधिपति कहां जा रहे हैं और कितने प्रकार के धन बन रहे हैं, कितने प्रकार के धन योगों का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। यह बड़ी विस्तृत बात है जिसे कि समझना निश्चित रूप से जरूरी है और यह संपूर्ण भी है। अगर ग्रह नीच का होगा तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, अगर ग्रह अस्त होगा तो कमजोर हो जाएगा, पर बाकी वो अगर अच्छा बैठा है, बलवान है, युवा है, कुमार अवस्था का है, अस्त नहीं है, मजबूत है, उच्च का होकर के बैठा है, तो आनंद आनंद है। तो फिर आपको प्रयास कर लेना चाहिए। आपके पास विधाता ने आपको धन देकर के भेजा है, आप हाथ पांव चला लो ना थोड़ा सा, फिर बन जाएगी बात। कहां भटक रहे हो? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप से यह बात समझ में आ जाएगी कि निस्संदेह आपकी कुंडली में कितने सारे धन योग बन बैठे हैं, आप जानते नहीं हो, तो समझ लेना जरूरी है ये, और फिर भटकने की कोई बात ही नहीं है। अब बड़ी बात हो गई आज तो। अब बंद करूं। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोलेगा श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? व्यक्ति के अंदर जब अविवेक की स्थिति हो जाती है, अज्ञानता की स्थिति में वो चला जाता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है, तो उसको अच्छी और बुरी चीजों में भेद पैदा करने में कठिनाई होती है। जिस तरह से यहां पे भगवान ने ये बात कही है कि दर्पण मैल से ढक जाता है, तो वास्तविक स्वरूप को और वास्तविक दर्शन नहीं करा पाता है आपके चेहरे का। ठीक उसी तरीके से कि जिस तरीके से अग्नि है पर धुएं से ढकी है। मतलब क्या है कहने का कि अगर ये जो विवेक शून्यता की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है, व्यक्ति विवेक शून्यता कब? व्यक्ति तीव्र प्रेम में पड़ गया तो विवेक शून्य हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि प्रेम के वशीभूत होकर के वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है और कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। विवेक शून्यता का अर्थ समझना है
तो किसी तीव्र प्रेम में पड़ जाइए। अब ये किसी की भी स्थिति में हो सकता है। आपको प्रेम किसी जातक से हो सकता है, किसी जातिका से हो सकता है, या तो वो प्रेम किसी वस्तु से हो सकता है जो आपको अविवेक की स्थिति में लेके जाता है, या तो वो स्वयं परमात्मा की स्थिति या परमात्मा से प्रेम के पीछे लेके जाता है। अगर जैसे ही आप परमात्मा से प्रेम करते हो तो अगर उस तरीके का अविवेक उत्पन्न होता है तो निस्संदेह आपकी परम गति हो जाएगी। पर बाकी के चीजों से अगर जो प्रेम होती है तो वो जो अविवेक की स्थिति होती है वो बड़ी दुष्प्रेरणा का कारण बन जाती है और वो ठीक नहीं होती। वस्तु से नहीं, वस्तु को बनाने वाले से प्रेम करना सही होगा। ये बात बड़ी समझने वाली है जो मैं आपको यूं ऐसे बता रहा हूं, जो निस्संदेह आपको गीता के अर्थ से बिल्कुल अलग ले जाकर के बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रेम किससे? जिसने मूर्त बनाई उससे, मूर्ति से नहीं। मूर्ति मैं, मूर्ति आप। तो प्रेम आपसे क्यों? जिसने बनाया उससे कर लो। बस इतनी सी बात थी जो कि समझने वाली है। आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है, प्रेम उससे नहीं करना, उसको बनाने वाले परमात्मा से कर लेना है। तो जो अविवेक की स्थिति उत्पन्न होगी वो श्रेष्ठ होती है, श्रेयस्कर होती है। इतना मर जाओ, इतना लीन हो जाओ, इतना घुस जाओ कि निकलने का मौका ना मिले, बाहरी संसार को देखने का मौका ना मिले। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं ना। अजीब बात, बड़ी विचारणीय है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये जरा देख लेना कितनी कुंडलियों में कितने प्रकार के धन योग का निर्माण हो रहा है। ये 12 भाव से कितने प्रकार के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, गिन के देखिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।